शिव तत्व है क्या? और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो मधुर संघार भी करता है। आजकल अवसाद, डिप्रेशन, जी। एंजाइटी, क्रोध ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। साइकोलॉजिकल पेशेंट है, उसको जब हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं तो उसको नींद की गोलियां बहुत ज़्यादा देते हैं। कंपटीशन आपका खुद से है, खुद से है, खुद से बढ़िया। दूसरे से नहीं। नशा के तरफ जो बढ़ाव हो रहा है, स्वयं आनंद है कि आपकी रिलेशनशिप बाउंडिंग कैसी है। सनातन में बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें हैं, गूढ़ रहस्य है कि जिनका दर्शन यदि आज व्यक्ति मानसिक चेतनाओं से करे तो पाएगा। प्रेम में आध्यात्मिक जुड़ाव कैसा? एकमात्र धर्म शब्द जो है, आध्यात्मिक कनेक्शन के साथ साथ मटेरियलिस्टिक चीज भी वो कैसे अचीव करे? नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ह्यूमन लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल, सोशल, परिवार का सुख, पैसे का सुख के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो है आध्यात्मिक सुख, द स्पिरिचुअल सुख। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं जो धर्म नगरी अयोध्या से आए हैं और यहाँ आके राम मंदिर में शिव पुराण कर रहे हैं, शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। आप हैं पंडित जयप्रकाश तिवारी जी। जयप्रकाश तिवारी जी का हमारे एचएलडी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए उनसे जानते हैं और भी शिव तत्व के बारे में, शिव के बारे में, हमारे और आपके बारे में, हमारे और आपके आध्यात्मिक की जर्नी के बारे में। तो चलते हैं इस एचएलडी की नई जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी की ओर। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, शिव क्या है? शिव कौन है? शिव तत्व है क्या? इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। शिव अद्भुत ये प्रश्न है कि शिव कौन है जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं, वह शिव है। अगर हम यूं समझें कि अतल वितल सुतल तल तरातल रसातल और महातल, पाताल तक जाने के बाद, भूर्भुवस्वः महाजनः और तपा सत्य में पहुंचने के बाद, तो सत्य रूपी शिव ही है। शिव से पूर्व भी कुछ नहीं था और शिव के बाद भी कुछ नहीं है। आचार्य जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, जीवन को हमेशा प्रकाश से जोड़ा गया है, लेकिन प्रकाश की सीमा होती है और अंधकार की कोई सीमा नहीं होती। और कहते हैं शिव अंधकार भी है, शिव प्रकाश भी है। तो शिव है कौन? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए क्या है, अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से अंधकार होने पर प्रकाश और प्रकाश होने के बाद अंधकार प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का, और ये नियमन ही शिव है। सूर्य उदित होता है, उदित होने के बाद अस्ताचल की ओर जाता है और अंधकार आता है और पुनः फिर सूर्य उदित होता है। तो ये शिव के दो नेत्र हैं जो अंधकार और प्रकाश दोनों में व्याप्त हैं। अच्छा परम सत्ता है, परम सत्ता है। महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, हम हर भगवान के प्रतीक को एक सा देखते हैं। जैसे विष्णु जी क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी कमल में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी उल्लू में निवास करती हैं, ऐसे हर एक का प्रतीक है। शिव को भी पहाड़ में बैठा हुआ दिखाता है, हिमालय में दिखाता है, जो बहुत करीब लगता है क्योंकि वो पृथ्वी पे हैं, ये दिखते हैं। लेकिन साथ ही शिव को लिंग से भी जोड़ा जाता है, एक पत्थर की तरह भी पूजा जाता है। इसका क्या मतलब है? इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, शिव चर्चा जब हम करते हैं और पुराण के माध्यम से करते हैं तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूपों की व्याख्या करते हैं। यदि हम देवता संज्ञा में देखने के लिए जाएं तो दो ही ऐसे देव हैं जो निर्गुण निराकार में भी पूजित हैं और सगुण साकार में भी पूजित हैं। वो दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, शिव और विष्णु। शालिग्राम के रूप में विष्णु पूजित हैं और मूर्ति रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। दोनों विग्रहों का पूजन करते हैं। शालिग्राम के रूप में हम निर्गुण निराकार का पूजन करते हैं और मूर्ति रूप में सगुण साकार का पूजन करते हैं। ऐसे ही भगवान का सपरिवार मूर्ति रूप पूजन भी होता है और शिवलिंग प्रतीक को मान करके, उनका प्रतीका रूपात्मक मान करके भी वहाँ पूजन होता है। तो दोनों ही रूपों में व्याप्त हैं। दृष्टि यथा दृष्टि तथा सृष्टि है। प्रभु जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि लिंग कई प्रकार से पाया जाता है, कभी एक, कभी दो, कभी अलग अलग आकार से, और हर धर्म में देखा गया है किसी न किसी प्रकार से लिंग को पूजा जाता है।
जो वो आकार है, जो अंडाकार है, उस लिंग को पूजा जाता है। आखिर ये लिंग है क्या, और ये पूरे विश्व में अलग अलग रूप से रहते हुए भी ये कौन सी शक्ति प्रदान करता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, शिवलिंग जो है आकाश से लेकर पृथ्वी तक, और तो अगर इसको परिभाषित रूप में कहें तो गोलाकार वह पिंड जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, वह शिवलिंग ही तो है। और सामान्य दृष्टि से यदि देखना चाहें तो आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हों और आकाश की ओर दर्शन करें, तो आकाश को झुकता हुआ जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे तो वह आपको प्रकृति पुरुषात्मकम जगत के रूप में ही मिलेगा, अर्थात शिवलिंग रूप में ही मिलेगा। शिव वह तत्व है जो कल्याण है। शम कल्याणम करोति आशा शिवः। तो शिवलिंग प्रतीक अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो प्रकृति से कनेक्ट करता है। बिल्कुल निश्चित। तो सारा प्रकृति ही शिव तत्व है। शिव तत्व, बिना शिव के प्रकृति का संभव होना है ही नहीं। प्रकृति और पुरुष द्वैत में यदि हम प्रवेश करते हैं, हम अद्वैत की बात करें तो वहाँ ब्रह्म है, वहाँ एक ही कार है, अर्थात समाधिस्थ शिव है। वो समाधि में लीन है, उससे पूर्व वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिंदु है। और उसके बाद जब हम साकार ब्रह्म की ओर जाते हैं तो द्वैत में प्रवेश करते हैं। वहाँ शिव अपने भीतर से ही शक्ति को प्रकट करता है और उस शक्ति के द्वारा समन्वित होकर के ब्रह्मांड का नायक बन उसको चलाता है। आचार्य जी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेंटल हेल्थ में काम करता हूँ। हम मेंटल हेल्थ में भी शिव का जो तत्व है, जो अर्धनारीश्वर तत्व है, उसको बहुत माना जाता है। स्पेशली ग्राफोलॉजी में देखा गया है कि अर्धनारीश्वर का एक फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी का डिस्कशन मिलता है। एनीथिंग विच इज़ टैंजिबल, जिसको छुआ जा सकता है, वो शिव है। और एनीथिंग विच इज़ इनटैंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता, वो स्त्री है। ये अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि शिव और शक्ति, जैसे ये हाथ है, होने के बाद भी यदि इसमें प्राण विद्यमान नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं है। यदि प्राण विद्यमान है, ये यंत्र है, यदि इसके साथ विद्युत का संयोग नहीं होगा तो ये प्रयोग में, तो विद्युत के संयोग से इसकी प्रयोगात्मकता सिद्ध होती है, इसका प्रयोग सिद्ध होता है। जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया, यदि इसका विद्युत से संयोग नहीं कराया जाएगा, इसी प्रकार से शिव और शक्ति, शिव शैथिल्य है, शक्ति के प्रवेश से, शिव और शक्ति के समायोजन से, शव और शिव दोनों में भेद यही है कि शक्ति के समन्वय होने से शव शिव सदृश हो जाता है, अन्यथा शव है। और हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है, जब शव जाता है वो शिव का रूप जा रहा है, कहते हैं। भभूति से बहुत ज़्यादा जो राख होता है उसमें शिव का तत्व बोला देखिए, जाता है। हम शमशानवासी भगवान शिव को, अर्थात जहाँ कामनाओं का निर्वाण हो चुका है, जहाँ कोई कामना शेष नहीं रह गई, अचेतन अवस्था में जाने के बाद हमारी कोई कामना शेष, परंतु हम ये माने कि अचेतन ही शिव है, चेतन भी शिव है, चेतन भी शिव है, अचेतन स्थिति में जाने के बाद अर्थात कामनाओं से मुक्त है। और यदि पौराणिक दृष्टि से हम बात करें तो भगवान शिव मुक्ति के दाता हैं। भगवान शिव जो है मुक्ति के दाता हैं, और उस स्थिति में जाने के बाद मुमुक्षा समाप्त तो मुक्ति हुई। आचार्य जी, आपसे अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा, शिव में जो अलग अलग प्रतीक हैं उसका क्या महत्व है? जटाओं में गंगा, सर में चांद, त्रिनेत्र, गले में सर्प, कंठ नीला, इन प्रतीकों का क्या महत्व है और ये इस प्रतीकों से हम क्या सीख ले सकते हैं अपने इस मानव जीवन में, इस पे थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। देखिए, मस्तिष्क का शीतल रहना, चंद्र का, चंद्रमा यहाँ पर विद्यमान है, गंगा को धारण करना, अर्थात जो पालन करता है, जो किसी का भी भगवान के चरणों से गंगा का उद्गम है। हम ये मानते हैं, यदि वैदिक पौराणिक दृष्टि से हम इस बात को अध्ययन करें तो ये मानते हैं कि भगवान नारायण के चरणों से गंगा का उद्गम हुआ, और नारायण पालन करता है सृष्टि में। जो भी प्रिजर्वर है, उसके चरणों से निकलने वाला तत्व मेरे लिए शिरोधार्य है। शिरोधार्य है। भगवान ये बताते हैं गंगा माँ को धारण करके। उसके बाद सर्प में विष है, सर्प को धारण करके भगवान ये कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार से बुरे लोग भी हैं उनको भी मैं गले लगा करके रखता हूँ, किसी के साथ विरोधाभास नहीं है। सर्प को आभूषण मान लिया, मुंड की माला धारण करते हैं भगवान। अर्थात ये जो मस्तिष्क है,
इसमें अनेक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये पात्र सदैव खाली ही रहता है। हाँ, लाख प्रयास करने के बाद भी इस बाद पात्र भी को भरा भरा नहीं जा सकता, नहीं जा मन सकता। अभी नहीं तो भरता। भगवान कहते हैं कि जब उन मुंडों की माला मैं धारण कर लेता हूँ, अर्थात गंगा, चंद्र, सर्प, तो तब ये त्रिनेत्री जो है, त्रिनेत्री, इसके तीन नेत्र तीन कार्य करते हैं। एक बनाता है, एक पालन करता है, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो मधुर संहार भी करता है। डिस्ट्रॉयर के रूप में भी ये ट्रिनिटी का काम करते हैं भगवान शिव, ये त्रिनेत्रधारी शिव। जनता के लिए खत्म होना भी जरूरी है। नितांत आवश्यक है। कोई चीज़ आपने बना ली, उसका प्रयोग भी कर लिया, अब प्रयोग के बाद उसको दूसरा रूपांतरण करने के लिए उसका समाप्त होना आवश्यक है, अन्यथा ये प्रकृति चलेगी कैसे? एक ही रूप में स्थापित रह करके चल नहीं सकती है। जिस प्रकार से शरीर में सारी अवस्थाएं आती हैं, बचपन भी है, युवावस्था भी है, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था भी है, समय समय से सब आएगी और फिर एक समय के बाद इसने समाप्त हो जाना है। आजकल जो कहा जाता है कि एक लोटा जल सबका हल, ये कितना प्रामाणिक है? देखिए, एक लोटा जल सबका हल जो विषय है, तो जल तो भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय, जी, जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है। परंतु एक लोटा जल सब समस्याओं का हल साधारण दृष्टि से कही गई बात है, तो लोगों को मंदिर तक कनेक्ट करने की बात है। अच्छा है, जिन्होंने भी कहा, अच्छा कहा है कि इस बहाने लोग शिव मंदिर, शिव दर्शन करने जाएं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं, क्योंकि शिव का दर्शन करने से ही अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। तो इस बात को अनर्थक ना लिया जाए, अच्छी बात है। जी, एक लोटा जल समस्याओं का हल धीरे धीरे बन जाएगा। जब आप प्रतिदिवस शिव का दर्शन करेंगे, वो जल से हल होगा या नहीं होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन शिव दर्शन से आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका जुड़ाव विश्वास बार बार बढ़ आप जाएगा। हम जो करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो हो सुजान, सुजान। और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो बार बार हम, हमारे यहाँ शास्त्र की रिपीटेशन है। हमारे यहाँ शास्त्र में एक ही ग्रंथ को आप हजारों बार पढ़ें, लाखों बार पढ़ें, करोड़ों बार पढ़ें, तो उसका शब्दार्थ, उसका भावार्थ, उसका वाच्यार्थ भिन्न भिन्न पाएंगे। महाराज जी, आपसे एक जानना चाहूँगा, हम हिल एंड लर्न एंड डेवलप है, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। जी। आजकल अवसाद, डिप्रेशन, जी। एंजाइटी, क्रोध, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, दूसरे से कंपेयर होना। शिव इन सब से बचने के लिए क्या शिक्षा देते हैं? शिव के माध्यम से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप जो साइकोलॉजिकल दृष्टि से बात यदि करें, हम कहते हैं जो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, उसको जब हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करते हैं, तो उसको नींद की गोलियां बहुत ज़्यादा देते हैं, नींद में जाने के लिए उसको कहते हैं थोड़ा सा वो सोए। और शिव समाधि में रहता है। शिव सदैव क्या रहता है? समाधि में रहता है। तो उसको इस तरीके से समझे कि शिव आपको कहता है कि आप भीतर जाइए, बाहर कम आइए, यानी कि बाहर की ओर आपकी दृष्टि कम रहे, आप भीतर की ओर अपने आप को समावेशित करें, बाहर के आवरण से प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। और अवसाद कहीं ना कहीं इन बातों से होता है। सही बात। यदि आपका किसी भी व्यक्ति के साथ कंपटीशन है और आप बार बार उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आपका ईगो जो है वो आपको परेशान करेगा। और यदि आप उससे मिलना बंद कर दें और समाधि में हो जाएं, अपने आप में हो जाएं, अपने भीतर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। तो शिव तत्व ये बात बताता है कि समाधि में आप जाइए, तो अवसाद निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। खुद से कंपटीशन आपका खुद से है, खुद से है, खुद से बढ़िया, दूसरे से नहीं, दूसरे से नहीं। तो अवसाद से बचने का ये सबसे सुंदर तरीका है कि आप समाधि में हो, ध्यान में हो, आप केंद्रित हो, आपका भटकाव नहीं हो, आप एक जगह हो, जीवन को अनुभव करते जिए, अपने जीने का, जीवन जीवित होने का आभास करें। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। कॉन्सेप्ट में यहाँ ये रखने की बात है कि मेरे परकोटे में बाकी चीज़ें हैं, मैं हूँ, बाकी चीज़ें मेरे परकोटे में हैं, वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकती हैं अगर मैं भीतर की ओर ध्यान दूँ। क्योंकि मेरे लिए मेरा महत्व यदि मुझे समझ में आता है, तो अवसाद फिर नहीं होगा। तो शिव भी कहते हैं खुद का महत्व समझो, खुद का महत्व समझे। इसीलिए पूरी सृष्टि स्वयं शिव है, पूरी सृष्टि, उसके अलावा अन्य कोई बात है ही नहीं। जब निरंतर अभ्यास में जाएंगे तो ये पाएंगे। महाराज जी, आजकल है ना, नशा के तरफ जो बढ़ाव हो रहा है, लोग नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार के नशे हो गए हैं। और जब उनसे कहो तो शिव से जोड़ लेते हैं कई बार कि वो तो
धतुरा भी लेते थे, वो तो क्या बोलता हूँ, वो चीलम क्या कहते हैं, वो भी लेते थे। इस बातों में कहाँ तक सत्य ये है? बिल्कुल भ्रांति है, भ्रम है। और जो लोग इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, निश्चित ही वे शिव तत्व को किसी भी दृष्टि से जानते नहीं। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, शिव कल्याण का नाम है, शिव समाधि का नाम है, शिव चेतना का नाम है, शिव ध्यान का नाम है। शिव कहीं पर भी इस बात को प्रदर्शित नहीं करता शिव तत्व कि आप नशे में जाएं। ये भ्रांति है। शिव की ओर से ऐसा कोई संदेश कहीं पर भी नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने शिव तत्व को नहीं समझा है वो इस तरीके की बातें करते हैं। शिव में ऐसी कोई बात नहीं। शिव तो सदैव व्यसनों से कहीं दूर है, काम से कहीं दूर है, कामनाओं से कहीं दूर है। जिसमें कोई कामना ही नहीं है, जिसको किसी आनंद की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं आनंदमय है, जो स्वयं आनंद है, स्वयं आनंद है, स्वयं आनंद है, तो उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं कि वो उसको लेने के बाद आनंदित आनंद होगा। होगा। सही बात है, आनंदित उसको लेकर के कैसे, वो स्वयं आनंद वो है। स्वयं आनंद है। आप किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर निर्भर हैं। वो आत्मनिर्भर है, आत्मा तत्व है। आत्मा कभी किसी भी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती। मन प्रभावित होता है, शरीर प्रभावित होता है। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत सुंदर। गुरुजी, अब आपके बारे में मैं जानना जी। चाहूँगा। आपका कब ये शिव प्रसाद कब मिला और कैसे आप शिव जी के रंग में रंग गए? देखिए, बहुत से महापुरुषों की बड़ी कृपा रही जीवन काल में। और वेद शास्त्रों का अध्ययन, वेद वेदांत मीमांसा न्याय दर्शन, इन पर अनेक चर्चाओं में सम्मिलित रहना, इनका अध्ययन करना। और शायद मैं इस बात में पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार जीव का निश्चित होता है, जो उसकी दिशा और दशा पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कारण बनता है कि आपकी क्या दिशा होगी और आपकी क्या दशा होगी। उसका कारण आपका पूर्व संस्कार भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। महापुरुषों की बड़ी कृपा रही, जीवन में बहुत कृपा रही। तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उस परमात्मा की कृपा संत के रूप में, ग्रंथ के रूप में मुझे प्राप्त होती रही। जहाँ नज़र पड़े वहाँ शिव दिखे और निश्चित। ऐसे कृपा चलती रही। निश्चित निश्चित। महाराज जी, अगला मेरा सवाल रिलेशनशिप को लेके रहेगा। जी। आज के डेट में हम टीवी में भी, न्यूज़ में भी देखते हैं, इतनी भयानक भयानक हादसे होते दिख रहे हैं, है ना। और पार्वती और शिव और को देखा जाए तो ये बहुत ही अद्भुत जोड़ी है। हमेशा इनको देख के पूजा जाता है। और इनसे आज के जो नई पीढ़ी है, ऐसा कपल, हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये स्वयं बता रहे हैं कि आपके शरीर पर, आप एक व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद, हम जब विवाह संस्कार में जाते हैं तो वहाँ स्त्री अधिकार से इस बात को मांगती है, अर्धम पुण्यम प्रदास्यामि, आप जो करेंगे आजीवन उसका आधा पुण्य मुझको प्राप्त हो। अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन ही ये प्रदर्शित करता है कि आपकी रिलेशनशिप बाउंडिंग कैसी है और कैसी होनी चाहिए, दोनों बातों में। और दूसरा, यदि पारिवारिक दृष्टि से भगवान शिव की बात करें तो शिव के परिवार को आप एक बार दृष्टि डाल करके सामान्य दृष्टि से चलते हैं, क्योंकि जनमानस तक शायद ये बात पहुँचेगी किसी न किसी माध्यम से, तो उनको संदेश सामान्य रूप से अगर समझे, इसमें सर्वप्रथम गणपति हैं। शिव पूजन करते हैं तो गणेश हैं। गणेश का वाहन मूषक है। द्वितीय पूजन में भगवती का पूजन है, द्वितीय रूप में भगवती का पूजन है, और भगवती का वाहन सिंह है ना। कार्तिकेश्वर ज्येष्ठ पुत्र षडान सेनापति हैं। उनके पुत्र का वाहन मोर है। भगवान का खुद का स्वयं का वाहन नंदी है। गले में सर्प है। अब इन जीवों पर आप एक बार दृष्टि डालिए, चूहा, सांप भी खाता है, हाँ, शेर और मोर, नंदी है ना, और गले में सर्प। ये दो, इनको सबको आप देखेंगे तो एक दूसरे से सब विषम है, सम नहीं है। फिर भी आपने कहीं कोई कथा ऐसी सुनी कि ये आपस में लड़ गए हों? ये परिवार एक आइडल परिवार है, एक आदर्श परिवार है। ये परिवार को कैसे जीना चाहिए सिखाता, दिखाता, बताता है। मध्य में शिव है, शिवालय में जाएंगे तो मध्य में शिव है, और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है सबके मध्य। घर का मुखिया कैसा हो, घर में सबकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मुख्य रूप से, आधार रूप से भगवान शिव सबके मध्य है, और सबके बीच एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है।
कि परिवार को इस तरीके से चलाना चाहिए। सबसे छोटे गणपति हैं तो गणपति का सबसे पहले पूजन है। अब घर में कोई चीज़ आएगी तो सबसे पहले छोटा ही बच्चा छोटों को दी जाएगी, वो प्रसन्न हो, उसकी प्रसन्नता हो, है ना। उसके बाद भगवती के हाथ में सौंप दी जाएगी तो माँ को। अब आप घर की व्यवस्था बना लें, गृहिणी को पता है। फिर कार्तिकी, सेनापति हैं तो कार्तिकेश्वर को। नंदी, नंदी, अच्छा ये जो जीव है, यदि इनके प्रकाश पर आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे, देखिए विचार कीजिएगा, ये हर परिवार में मिलेंगे। किसी का स्वभाव चूहे की तरह होगा, हाँ, किसी का शेर की तरह भी होगा। वो जब आएगा तब किसी ना किसी को डराने का प्रयास करेगा। किसी का स्वभाव मोर की तरह होगा, उसके अनुकूल व्यवस्था है तो वो नाचेगा गाएगा, और उसके अनुकूल नहीं लगा, उसको वर्षा हुई तो मोर नाचेगा, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं मिला तो वो अपना शांत हो रहे। नंदी है, खाएगा पिएगा आनंद से सोएगा, उसको किसी से कोई लेना देना। अच्छा, सांप जब भी आएगा, जो सर्प की जैसी भावनाएं रखता है, वो जब आएगा तब विष उगलेगा, फिर भी वो घर का मुखिया उसको आभूषण रूप में धारण करेगा और सारे परिवार को व्यवस्थित रखेगा। इसलिए केवल और केवल एकमात्र शिव ही हैं जो सपरिवार सगण पूजित है। सारे भगवानों में सबसे ज्यादा। यदि हाँ, आप व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा देखें, जाए। सनातन में बहुत सारी ऐसी गूढ़ बातें हैं, गूढ़ रहस्य है, कि जिनका दर्शन यदि आज व्यक्ति मानसिक चेतनाओं से करे तो पाएगा, उसको इस बात का पता चलेगा। आपसे एक सवाल एक रहेगा मुझे जी। जी। कपल्स को, यानी पति और पत्नी को प्रेम में आध्यात्मिक जुड़ाव कैसा कि देखिए, एक दूसरे को इतना रेस्पेक्ट जो रहता है, क्योंकि जहाँ पे एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं होता, समभाव नहीं होता, वहाँ पर ही सारे की सारी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। हम पति और पत्नी को ऐसे समझें, संस्कृत में पारक्षणे धातु से पति और पत्नी शब्द बना है, तो निश्चित ही एक दूसरे का वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका दूसरा कोई प्रतीक नहीं मिलता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और धर्म शब्द की व्याख्या करते समय शास्त्रकारों ने लिखा कि एकमात्र धर्म शब्द जो है वो पति और पत्नी के साथ धर्म पत्नी एकमात्र संबंध है। अन्य कोई भी शास्त्रीय संबंध में धर्म को लगा करके संबंध की व्याख्या नहीं की गई। धर्म पत्नी, सही बात। अर्थात जो धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करे। तो शिव समाधि में भी जाता है तो शक्ति रूपी चेतना को भीतर लेकर के जाता है। अच्छा, शिव समाधिस्थ भी है तो अपनी चेतना भी वहाँ पर है। तो चेतना को भीतर ले गया, बाहर न ले जाने पर उसका प्रदर्शन नहीं किया, परंतु संबंध में प्रगाढ़ता में कहीं कोई कमी नहीं है। शिव तत्व से जाना जा सकता है कि वो एक दूसरे के अर्धनारीश्वर, पुनः वही बात आ जाती है कि अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रदर्शन ही इस बात का करता है कि आपके अन्य चीजों पर अधिकार आप किसी को दे सकते हैं, अन्य वस्तुओं पर दे सकते हैं, परंतु शरीर पर अधिकार किसी को दे सकते हैं। लेकिन वहां पर अर्धनारीश्वर प्रतीक ये बताता है कि आधे शरीर के भी आप ही अधिकारी हैं, आधा शरीर आप ही है मेरा। तो ये परिपूर्णता, एक व्यवहारिकता वहां से देखने सीखने को मिलती है। महाराज जी, अब मैं क्वेश्चन पेरेंटिंग पे लेना चाहूँगा जी। शिव के परिवार से, शिव जी से पेरेंटिंग आज के डेट में जो बच्चों पर माँ बाप जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए कोई चीज़ जो ऐसी देखिए, सीख है जो हमें लेनी चाहिए? शिव तत्व में सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व गुरु शिव है ना। विश्व गुरु, आप ग्रंथ अध्ययन करेंगे, शास्त्र विचार करेंगे तो जो गुरु तत्व है वह शिव है। शिव के परिवार में हर एक बात इस तरीके से समझाई बताई गई है कि छोटे को बड़े ने सम्मान दे दिया, छोटे को बड़े ने सम्मान दे दिया। प्राथमिक रूप से गणपति का पूजन है, प्रथम छोटे हैं कार्तिकेश्वर को, लेकिन ये पता है। तो ये शिक्षा शिव के द्वारा प्रदत्त है, ये शिक्षा शिव के द्वारा प्रदत्त है कि जब आवश्यकता हो तो छोटा भी आपके लिए सम्माननीय है, प्राथमिक है, उसको प्राथमिकता दें। तो ये ज्ञान यदि मिलेगा तो शिव से ही मिलेगा। रिद्धि और सिद्धि भगवान गणपति के पास है विद्यमान। सागरस्य तु या लक्ष्मीर, है ना। तो भगवान के पास ज्ञान का अपार भंडार है, उनका परिवार हर जगह ज्ञान को प्रदर्शित करता है, उनकी कोई भी क्रिया ज्ञान से पृथक नहीं है, और ये सारा का सारा ज्ञान शिव के द्वारा प्रदत्त है।
सच में आपने जो कनेक्ट किया ना, मैं समझ पाया। कहते हैं साइकोलॉजी में फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन बच्चे का 7 साल तक डेवलप नहीं होता, जी। वो लॉजिकली सोच नहीं सकता, और उसमें हर जगह पर आपको खुद प्रेजेंट होकर उसको बताना है। तो शिव जी ने कितना, मतलब गणेश जी को वैसा दिखाया और सबसे इनको पूजनीय बनाया, हर एक्सपोजर उसको दिया। जी। तो ये बहुत बड़ा गुण छिपा है, रहस्य कभी मेरा ध्यान नहीं गया इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपसे बस एक जो मैं लास्ट सवाल करना चाहूँगा, आज के जो युवा है जी। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ भी चाहते हैं, आध्यात्मिक चीज़ भी चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल ये सब चीज़ों से खिंचाव भी है, और सब चीज़ का एक्सपोजर भी है, क्योंकि उन्हें हर टाइप से चीज़ उन्हें मिल रही है। आध्यात्मिक चीज़ें भी उन्हें मिल रही है, इन्फॉर्मेशन भी उन्हें मिल रहा है, खान पान का वैभव कैसे करना है वो भी मिल रहा है, पैसे कैसे कमाना है वो भी मिल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में खींचातानी उनमें जीवन की आपाधापी में वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक हाँ बताएं, और कुछ तो रहता है? इसी पे मैं चाहता हूँ कि एक प्रकाश डालें, एकदम नौ युवा जो 20 से ऐसे हैं, जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, आध्यात्मिक कनेक्शन के साथ साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ भी वो कैसे अचीव करें। धन तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, सब चीज़ों की उपयोगिता है। शिव शास्त्र में कहा गया है, शिव कहते हैं इस बात को, प्रथमेन अर्जितम विद्या। पहली अवस्था आपकी विद्या के लिए है। अगर हम अपनी आयु को शतायु मान करके 4 भागों में विभक्त कर देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं, तो हमारा 25 वर्ष का जो समय है जीवन काल में, वो विद्या के अर्जन के लिए है। प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम। दूसरी अवस्था में 25 से 50 तक की अवस्था में आपको धन के लिए भी न्याय संगत होकर के, धर्म के साथ चल करके धन कमाना चाहिए। तृतीय इन अर्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में हमको पुण्य भी करना चाहिए। हमारी अवस्थाएं हमको बताती हैं 51 वन, हमारे यहाँ वन का संकेत मिल गया। अब आपको वनवासी की तरह जीवन जीना चाहिए। वन में जिस प्रकार से तृतीय अर्जितम पुण्यम, और तीनों अवस्थाएं जिसने शिव के आदेश पर सिद्ध कर ली, और जिसने नहीं की, जिसने सिद्ध कर ली तो उसका जीवन सार्थक है, नहीं तो चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में उसका विनाश हो जाना है। जब अंत समय आएगा तब वह प्राणी पछताएगा। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अकाल मृत्यु से शिव बचाने वाले हैं, और लेकिन कई बार ऐसा होता है ये संभव नहीं हो पाता। अभी रिसेंटली हमने देखा, इतना बड़ा हादसा हुआ अहमदाबाद को लेके, एंड सभी लोगों को बहुत श्रद्धांजलि, इतने सारे लोग मारे गए। ऐसे कई हादसे होते रहते हैं, एंड तब इंसान हार के भगवान की तरफ देखता है। उस हार में, उस चीज़ों में क्या संदेश छुपा रहता है? देखिए, मैं ये बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना भी घटनाक्रम घटता है उसका हेतु मनुष्य स्वयं है। ईश्वर की परिकल्पनाओं में ये बातें नहीं हैं। ईश्वर तो कल्याण में है, परंतु सृष्टि का नायक है। कर्म के आधार पर बहुत सारी चीज़ें जीवन में घटनाएं घटती हैं। अभी वर्तमान की घटना में, हालांकि अभी वो रहस्यात्मक बात है, एयरलाइंस की कुछ कमियां बताई जा रही हैं। उस घटनाक्रम विशेष पर यदि बात करें तो, है ना, तो व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को यदि देवता को सौंप दिया जाए या थोप दिया जाए तो वो बात गलत है ना। भगवान तो सबका कल्याण करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना, शिव को प्राप्त कर लेना है। मृत्यु शरीर का धर्म है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा अजर और अमर है। उसका वो किसी और रूप में जाकर के प्रवेश कर जाती है, वो एक अलग बात है। हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा समाप्त होती है। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो स्तवाराधनम। जब इस तरीके की भावना लेकर के जीव, वो घटना अपने आप में बड़ी दुखद है। अहमदाबाद में जो घटना हुई, शायद आप उसी विषय पर विशेष बात कर रहे हैं, तो वो घटना अपने आप में बहुत दुखद है। और हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी परिवारों के साथ जिन परिवारों में ये घटनाक्रम घटा और जिनके लोग उनसे बिछुड़ गए। लेकिन ईश्वर से ये प्रार्थना है कि भगवान महादेव उनको अपने चरणों में शरण दे, और पीछे जो परिवार छूट गया है उसको संबल प्रदान करें। समाज के सब लोग उनको पुष्ट करने का प्रयास करें, धैर्य देने का प्रयास करें, और महादेव सबकी मति गति अच्छी रखें। गुरुजी, आपसे बस आखिरी सवाल है जी। अपना स्वयं का एक अनुभव जहाँ आपको शिव के होने का, शिव तत्व होने का, शिव कृपा का आभास हुआ हो, ऐसी कोई कहानी? देखिए, यदि शिव तत्व के आभास की बात की जाए तो शिव पर आज हम ये चर्चा
लाखों करोड़ों लोगों के लिए कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आभास है। ये एक संदेश है कि लाखों करोड़ों लोगों को आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से ये संदेश जाएगा कि हम सब इस विषय पर चर्चा करने योग्य बन जाएं, तो जीवन की सफलता होगी। और ये सारे अनुभव जो भी जीवन में घटित हो रहा है, वो चाहे भौतिक दृष्टि से है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से है, आज मैं जिस भी व्यक्ति को पुष्ट देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा उस पर विद्यमान है, और वह शिव तत्व ही है जो कल्याण करता है। सम कल्याणम करोति याशा शिवा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अनेक शुभकामनाएं। महाराज जी, इतने कम समय पे आप मुझे यहाँ पे समय दिया, एचएलडी को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद।